एक ना मेल फर्टिलिटी की ना बहुत बड़ी एक बीमारी है जिससे ना लोग खुल के एक तो कह नहीं पाते, अगर कहते तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ढंग से भी नहीं मिल पा रहा। क्योंकि एलोपैथी में जब हम जाते हैं ना तो एक अलग प्रोसेस होता है। एक तो माइंड सेट होता है यार एलोपैथी में जा रहे हैं कुछ ना कुछ लंबा चलने वाला है, ठीक है, या फिर दवाइयाँ देंगे खाएंगे तब तक ठीक है, दवाइयाँ छोड़ देंगे फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो जो मेरा सवाल है वो है वेरिकोसिल को लेकर। ये एक ऐसी बीमारी है जो लगातार वो हम देख रहे हैं कि मेल के अंदर बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे पता लगे कि वेरिकोसिल हो रहा है? देखो बेसिकली वेरिकोसील होने का तो बहुत सारे पेशेंट्स को तब तक पता नहीं चलता जब तक कभी पेन ना हो या जब तक फर्टिलिटी का इशू ना हो। अब ऐसा नहीं है कि सभी को ऐसा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20-30% की रेशो ऐसी रहती है जिनको पता ही नहीं चलता वेरिकोसील डेवलप हो रहा है जी। और 60-70 के आसपास की रेशो होती है जिनको पेन स्टार्ट में होता है, पेन की वजह से उनको अलग इश्यूज आते हैं, डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, तो वो जागते हैं एक बार नॉर्मल टेस्ट करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो चेक करते हैं तो उसके बाद पता चलता है वेरिकोसील है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो ऐसे क्लियर हो सकती है जब हमारे स्क्रोटम पे ब्लू वेन्स दिखने चालू हो जाए, अच्छा, स्पाइडर वेब बनाना चालू कर दे, तो उसको ही बेसिकली वेरिकोसील की शुरुआत को बोल देते हैं। ओके। अब इसमें क्या होता है, हमारे टेस्टिकल्स दो होते हैं और एक टेस्टिकल अगर हैंग ज़्यादा कर रहा है तो समझ लेना कि उसकी स्टार्ट हो गई है वेरिकोसील की। सर, इसको लेकर एक और धारणा बनी हुई है कि जिन लोगों को वेरिकोसिल होती है उन लोगों को हम ज़्यादातर देखते हैं कि उन लोगों में ये देखा जाता है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो इज़ इट ट्रू और या मिथ है? इट्स ट्रू, क्योंकि बेसिकली वेरिकोसील से हमारा बहुत सारा सिस्टम जो है इम्बैलेंस हो जाता है टेस्टिस का। ओके। अब क्या होता है, जैसे कि हम टेम्परेचर की भी बात करें, अब हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। सॉरी 37.5 डिग्री सेल्सियस है, बट हमारे टेस्टिस क्रॉटम का जो टेम्परेचर रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वो 1.5-2-2.5 डिग्री का जितना भी डिफरेंस रहता है उसकी वजह से भी हमारे को फर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। वेरिकोसील में बेसिकली क्या होता है कि वेन्स के अंदर रिफ्लक्सेस क्रिएट हो रहे होते हैं और रिफ्लक्सेस बना रहे होते हैं जहाँ पर ब्लड गोल गोल घूम के टूवर्ड्स टेस्टिस जा रहा है। जी। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल जो टेस्टिस को न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे होते, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि पेन अलग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट अलग हो रहा है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा स्ट्रेस में भी चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ये क्या चीज़ हो गई, गलत चीज़ हो गई है, अब गलत में क्या हो गया है। अब उसकी वजह से क्या है, हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चालू कर देते हैं, जैसे कि अपने थॉट्स को भी, हम सेक्सुअल थॉट्स को भी इसलिए छोड़ना चालू कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है। जी। उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव हार्मोन लैक करता है, वहाँ पर कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमको वैसे भी इनफर्टिलिटी हमारी बॉडी ही दिखाना चालू कर देती है। ओके। मेरा पहला सवाल और बहुत ही कॉमन सवाल डॉक्टर साहब आपसे, लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार महिलाओं को माना जाता है। राइट। कॉमनली जब हम लोगों से बात करते हैं या फिर लोग भी बताते हैं किसी भी घर में बच्चा नहीं हो रहा तो वही इसके लिए जिम्मेदार महिला है, आदमी तक तो जाने की सोचते भी नहीं हैं। तो क्या ये मिथ है या फिर ट्रू है या फिर क्या रेशियो है? देखो मैं तो साफ बोलता हूँ, हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है, राइट। तो यहाँ पर एलिगेशन लोअर को ही जाएगा, जो मर्जी कह लो। अब एलिगेशन के लिए वो कुछ नहीं मिलता, तो कभी वो फीमेल ख़राब हो जाती है, तो कभी उसका परिवार ख़राब हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने भी आती हैं, जहाँ पर पेशेंट को तकरीबन 1 साल के बाद पता चलता है कि उसमें दिक्कत ही फीमेल में नहीं थी। Right. वो 1 साल तक टेस्ट ही करवाया जा रहा है फीमेल के, बार बार कोई बिना किसी डायरेक्शन के डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट करवा लेगी, एक टेस्ट करवा लिया। और डॉक्टर्स भी वहाँ पर इतना नहीं गाइड करते कि आप एक बारी वहाँ पर टेस्ट भी करवाओ, मेल साइड भी टेस्ट करवाओ, जी। और वो उसको 1 साल तक खींचते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको ना, आपको या हमको मिलके थोड़ा सा इस बारे में भी उठाना चाहिए, पॉइंट उठाना चाहिए एग्जैक्टली कि हमने सोसाइटी को देना क्या। देखो सोसाइटी में दोनों के पास प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेल के पास भी आ सकती है, फीमेल के साथ भी आ सकती है। अब ये 50-50 की ही रेशो है कि अगर वो 50% मेल में प्रॉब्लम हो सकती है तो 50% फीमेल में भी हो सकती है। बट यहाँ पर फिर आ जाती है बात रिलेशनशिप की। राइट। अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, मेरे पास मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो मैं अच्छा गाइड कर पाऊँगा एज एन अपने स्पाउस को या एज ए वाइफ को। और अगर मेरे पास कुछ भी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर दबाव बहुत है, तो मैं हमेशा वहाँ पर दुत्कारता रहूँगा, तेरी वजह से या तेरी वजह से। राइट। तो बेसिकली हमें समझना चाहिए और हमें समझाना भी चाहिए कि जो चीज़ अभी तक चल रही है वो गलत चल रही है, उसको सॉर्टेड करें।
Right. तो यहाँ पर फीमेल की भी बराबर वितनी ही है और मेल की भी बराबर वितना ही है प्रॉब्लम, जिसे मैं बोलूँ कि वो कोई अलग नहीं है। कम से कम हमारे व्यूअर्स को तो ये समझ में आएगा, उनके संपर्क में जो 4 लोग आएंगे वो तो कम से कम बताएंगे कि भाई बराबर के भागीदार हो आप, हमेशा महिलाओं पे नहीं थोपना चाहिए। एग्जैक्टली।